नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्केट बक में। बात करेंगे इस वीडियो में फार्मा सेक्टर की बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही अच्छी कंपनी के बारे में, प्लस वन ऑफ द मल्टी बैगर स्टॉक हो चुकी है ये, एंड ये कंपनी का नाम है लॉरस लैब के बारे में। देखो कंपनी बहुत ही अच्छी, इसका हम लोग भी वेबसाइट पे आए हैं lauruslabs.com में। मैं बताता हूँ, देखो कंपनी के ये CEO है सत्यनारायण छावा। ये बेसिकली इनका मार्केट में बहुत ही अच्छा नाम बन चुका है, इनका जो विज़न है वो बहुत ही अच्छा बन चुका है। अभी देखो यहाँ पे इनके बहुत कुछ ट्वीट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये ऑलरेडी इनका नेटवर्थ 1 बिलियन के पार हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ कंपनी के बारे में, कंपनी बेसिकली करती क्या है। ठीक है, मैंने आपको ये तो बता ही दिया कंपनी फार्मा एंड API में है। प्लस देखो ये कंपनी क्या करती है मैं बताता हूँ। वी डेवलप इनोवेट मेडिसिन, ठीक है, कुछ इनोवेट मेडिसिन बनाती है डेट जनरली इंप्रूव हेल्थ आउटकम फॉर द पेशेंट विद एंड फोकस ऑन द क्वालिटी एंड यहाँ देखो वी वर्क विद द टॉप 10 जेनेरिक फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन द वर्ल्ड। जी है, इनकी टॉप 10 जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है वर्ल्ड की, ये उनके साथ काम करती है। ये वी सेल आवर APIs, मतलब ये कुछ APIs बनाती है ना, जैसे कि कुछ मेडिसिन बनती है तो वो भी उसके अंदर भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ये वो जो API उसको APIs बोलते हैं बेसिकली, अगर हम शॉर्ट में समझो तो। हालांकि फार्मा के अंदर बहुत कुछ है, बट थोड़ा सा अगर नॉर्मल समझना चाहे तो यही होता है। देखो वी सेल आवर APIs इन 56 कंट्रीज, आवर मेजर फोकस इन द इंक्लूडिंग एंटी रिट्रोवाइटल हेपेटाइटिस C एंड ऑनकोलॉजी ड्रग्स। ठीक है, थोड़ा सा अगर प्रोनाउंस मिस्टेक हो गया तो संभाल लेना। ठीक है, वैसे तो API सेल करती है 56 कंपनीज में। प्लस देखो इनके पास वी फाइल 296 पेरेंट्स है। ठीक है, इन विच वी ऑन 155 पेरेंट, मतलब कुछ मेडिसिन बनाने की पेरेंट होती है कि भाई ये मेडिसिन ये कंपनी बना सकती है। इनके पास 155 पैटेंट्स है। तो सोचो कंपनी कितनी तगड़ी है, मतलब इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को पैटेंट्स बना के रखे। प्लस इनका देखो 60+ प्रोडक्ट्स है और भी बहुत कुछ है। मतलब अगर आप घुसोगे ना इसके फंडामेंटल में तो बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। नॉर्मली देखो तो देखो इनकी 200+ कस्टमर अक्रॉस 56 कंट्रीज है, 296 पेशेंट्स फिल एंड 145 पैटेंट्स ग्रांटेड है। ओवरऑल कंपनी की देखें तो बहुत ही अच्छी और हाल ही में चर्चों में बहुत ही नहीं, बिकॉज रिटर्न जो है वो बहुत ही तगड़े दिए हैं। देखो मैं आपको पहले रिटर्न दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी से इंडियन फार्मा एंड द बायोटेक कंपनी है। ठीक है, देखो इसके रिटर्न देखते हैं। पिछले 5 दिन में ऑलमोस्ट फ्लैट है, 1 महीने में देखो तो ऑलमोस्ट 7.58% डाउन है, 6 महीने में 80% तक ऊपर है, ईयर टू डेट में ऑलमोस्ट 85% तक ऊपर है, 1 साल में 146% तक ऊपर है और पिछले 5 सालों में 588% तक ये ऊपर है। मैक्सिमम में आपको सेम दिखेगा, बिकॉज ज़्यादा पुरानी लिस्टिंग कंपनी है नहीं कि कंपनी की जो लिस्टिंग हुई थी वो 2016 में हुई थी लगभग 95 के भाव पे। और देखो कंपनी ऑलरेडी एक मल्टी बैगर यहाँ पे साबित होती हुई दिख रही है। हाल ही में कंपनी ने बोनस भी दिया था, जहाँ पे कंपनी का स्प्लिट हुआ था तो कंपनी के पास थोड़ा सा नीचे आ गया, बट उसके बाद भी यहाँ पे बहुत ही भागते हुए दिखा है। इसका चलते हैं हम लोग रिजल्ट पे। देखो यहाँ पे मैंने इसका क्वार्टरली लगा रखा हुआ है नेट सेल्स। ठीक है, यहाँ पे मार्च 2021 और जून 2021 का है। नेट सेल्स की बात करें, देखो नेट सेल्स में यहाँ पे ऑलमोस्ट 9.45% की गिरावट है क्वार्टरली बेसिस पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें देखो वहाँ पर भी 16.27% की गिरावट है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखो नेट प्रॉफिट 296.68 करोड़ का नेट प्रॉफिट घट के 241.39 करोड़ का यहाँ पे आते हुए दिख रहा है, लगभग 18.64% की गिरावट है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ी सी गिर के यहाँ पे 30.92% की है। तो देखो क्वार्टरली रिजल्ट तो यहाँ पे गिरावट दिख रही है, बट कुछ मेजर गिरावट यहाँ पे दिख रही है, बस 15-20% का है, जो एक बार में चलो मान सकते हैं। इतनी ज़्यादा तेज़ी आई है तो वो हल्की फुल्की यहाँ पे हो भी सकती है। ठीक है, एक बार देखते हैं इसका ईयरली भी। इसका ईयरली देखते हैं अपन। इसका ईयरली तो यहीं पे होना चाहिए, जस्ट मिनट यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको इसका ईयरली भी। ईयरली तो यहाँ पे मैंने इसका ईयरली लगा लिया जून 2020 से जून 2021 का। यहाँ बात करें तो जून 2020 में कंपनी का जो सेल्स था वो 974.32 करोड़ का था, वो बढ़ के 1278.50 करोड़ का आते हुए दिख रहा है, लगभग 31.22% के यहाँ पे बढ़ाते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ईयरली बेसिस पे 42% की यहाँ पे जंप है 395.35 करोड़ के साथ। देखो नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखो, नेट प्रॉफिट यहाँ पे 40% से ईयरली बेसिस पे बढ़ा है, 171.78 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ के 241.39% का आया, जो ओवरऑल बहुत ही अच्छा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पे देखो तो बढ़ते हुए हमें दिख रहा है ईयरली बेसिस पे। देखो जहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे हमें थोड़ा सा ढीला रिजल्ट दिख रहा था, यहाँ पे ईयरली बेसिस पे रिजल्ट मुझे ठीक ठाक, मतलब अच्छे खासे यहाँ पे रिजल्ट मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसका हम लोग चार्ट पे।
देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्टॉक, देखो कितना नीचे का भाव पे था। लगभग यहाँ पे 2016 में स्टॉक 98 के भाव पे था। स्टॉक हाई बनाता है लगभग 126 रुपये का 2017 में, बट उसके बाद फिर वही उसी लेवल पे नीचे आते आते मार्च 2020 में कोविड के टाइम पे ये लो बनाता है 59 रुपीज़ का। ठीक है, देखो कंपनी ने स्प्लिट दिया, उसके बाद का प्राइस है, हालांकि तब तो भाव काफ़ी ज़्यादा था। ठीक है, अब देखो यहाँ से जब इसने ब्रेकआउट दिया तो देखो जब भी कोई स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करती है ना, तो वहाँ से मतलब कंपनी में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है या फिर कंपनी वहाँ से बहुत ही अच्छी खासी दौड़ने वाली है। ये आप हमेशा ट्रैक करना, बिकॉज ये मैंने बहुत सारे स्टॉक्स में देखा है। अब ये सेम देखो, जब स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई को पे ब्रेक किया तो वहाँ से देखो स्टॉक ने कितने परसेंट की रिटर्न दी है। इसको और ऊपर कर लेते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से राइट, यहाँ से लेके यहाँ तक देखो 409% की रिटर्न। और जब ये विद इन 1 ईयर है, मतलब जहाँ टाइम भी नहीं लिया आपको, और देखो विद इन 1 ईयर में ये स्टॉक ने कितने ही तगड़े रिटर्न दिए हैं। ठीक है, चलते इसका वीकली चार्ट पे। तो देखो वीकली चार्ट में आपको दिख रहा होगा स्टॉक जो यहाँ पर है ना, देखो इसका एक रेजिस्टेंस था लगभग यहाँ पे ऑलमोस्ट 385 के आसपास। स्टॉक उस देर में काफ़ी दिन तक कंसोलिडेट किया, बाद एक ब्रेकआउट आया, और ब्रेकआउट आने के बाद देखो तो स्टॉक ने यहाँ पे जो हाई बनाया है ऑलमोस्ट अगस्त में 723 रुपीज़ का यहाँ पे हाई बनाया। उसके बाद थोड़ी सी गिरावट आई, स्टॉक ने 628 रुपये का लो बनाया। बट देखो आपको दिख रहा होगा एक ही लेवल पर ये कंसोलिडेट करते हुए दिख रही है, बिकॉज मैंने दिखाया था आपको जो रिजल्ट है क्वार्टरली वो थोड़े से सुस्त रिजल्ट यहाँ पे हम बोल सकते हैं। और डेली चार्ट भी देखते हैं इसका हम लोग। तो देखो डेली चार्ट भी हमें कुछ वही दिख रहा है कि स्टॉक कंटिन्यूसली एक ही जोन पे यहाँ पे देखो ऊपर नीचे के जोन में, बट हाँ एक अपट्रेंड का मूव यहाँ पर है, मतलब एक हायर मूव में ये ऐसा नहीं कि गिरने लगेगा, एक हायर में है, बट देखो एक कंसोलिडेशन का हमें मूड दिख रहा है इसका। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका एक सपोर्ट लेवल भी। तो मुझे यहाँ से ना इसका एक सपोर्ट लेवल यहाँ पर दिख रहा है, देखो मैं आपको और डेली चार्ट भी दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो स्टॉक ने इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करते करते ऊपर गई है, हाई बनाया, फिर नीचे आके यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर जाकर मतलब कि देखो एक हायर हाई का फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ऐसा करते करते स्टॉक भाग रही है। और इसके आगे भी हो सकता है स्टॉक यहाँ से एक कंटिन्यूसली यहाँ पे हायर हाई, हायर लो का मूव यहाँ पे आगे भी कंटिन्यू कर सकती है। ठीक है, तो मैं इसको हटाता हूँ। तो देखो इस पर अगर पोजीशन आपकी बनी हुई है तो आपको मेन आपका व्यू जो है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बहुत ही अच्छा, कुछ भी खराबी नहीं है स्टॉक में। तो अगर व्यू लॉन्ग टर्म का एटलीस्ट 5 से 6 साल का है तो इसको आप आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म का या फिर फ्रेश पोजीशन बनाने का। देखो फ्रेश पोजीशन की बात करें, देखो अभी मुझे डाउन साइड बहुत ही कम दिखता है, और एक मेजर सपोर्ट जो दिखता है मुझे एटलीस्ट यहाँ तक का दिखता है। ठीक है, अब देखो लॉन्ग टर्म वालों के लिए सपोर्ट, लॉन्ग टर्म वाले जो है ना उनके लिए जो स्टॉप लॉस है ना लगभग आप यहाँ तक का रख के चलो, जो कि इसका यहाँ पे 588 का जो स्टॉप लॉस है। आप अगर लॉन्ग टर्म वाले तो आप मेन आप यहाँ पे 588 के आसपास का आप स्टॉप लॉस लेके इसको आप आराम से आप होल्ड कर सकते हो। हालांकि उतनी नीचे आई कि नहीं, थोड़ी मोड़ी आई तो आप इस पोजीशन में ऐड भी कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेश पोजीशन की। देखो मुझे इसका सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है लगभग 628 के आसपास, मुझे 628 के आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। और अभी अगर हम कंपेयर भी करें एक बार देखते हैं इसका करंट प्राइस से लेके अभी का, तो बहुत ही मामूली 5-6% की ही यहाँ पे मतलब चांसेस है। तो देखो इस पोजीशन में आप चाहो तो फ्रेश पोजीशन ले सकते हो, बिकॉज देखो मैंने पहले बोलते हैं स्टॉक में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी आ चुकी है, तो हो सकता है स्टॉक आपको थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन का मूड दिखा सके, तो पेशेंस रखना ज़रूरी है। ठीक है, तब तक एग्जिट ना करो जब तक स्टॉक स्टॉप लॉस ना हिट कर ले या फिर टारगेट। हालांकि टारगेट तो होता नहीं है, जब भी स्टॉक को जितना भागना होता है वो कितना भागेगा किसी को नहीं पता। किसको पता था कि MRF इतना ज़्यादा ऊपर जाएगा, राइट। तो देखो इसका आप आराम से पोजीशन बना सकते हो। स्टॉप लॉस जो है लगभग यहाँ पे 628 के स्टॉप लॉस के साथ इसको आप आराम से लॉन्ग टर्म के लिए इसको आप ले सकते हो। मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा, एटलीस्ट लॉन्ग टर्म यानी कि लगभग 1 साल के लिए भी इसको आप पोजीशन बना सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा आप सेफ रहना तो आप थोड़ा सा नीचे का लगभग 600 का भी इसमें स्टॉप लॉस लेके इसका फ्रेश पोजीशन इसमें आप ले सकते हो, या फिर अगर पोजीशन आपको ऐड करनी है और तो इसमें आप ऐड कर सकते हो। बिकॉज देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट 2G का साइन बना है, एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगा और स्टॉक फिर से यहाँ पे हाई मारते हुए ब्रेक करे। और अगर एक बार ये 724 को ब्रेक किया तो जैसा आपने देखा है कि प्रीवियस टाइम में जितनी बार भी इसने ब्रेकआउट दिया है एटलीस्ट वहाँ से 30 से 40% इंटरेस्ट परसेंट यहाँ पे वो स्टॉक भागा है। तो आपको ये स्टॉक फिर आराम से 4 डिजिट में भी आपको दिख सकता है। ठीक है, देखो देखो कंपनी जो है ना एक लार्ज कैप स्टॉक बन गई है, अब 35,483 करोड़ की मार्केट कैप है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, देखो प्रमोटर के हाथ में ना 27.30% की होल्डिंग है। प्रमोटर ने थोड़ी सी सैलरी घटाई है। FIs के पास 21.50% की स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास भी 2.32% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी इसमें है नहीं। NI के पास 47.1% की होल्डिंग है एंड DIs के पास 1.8
2.87% की होल्डिंग है। देखो मेजॉरिटी शेयर होल्डर यहाँ पे एनआई के पास में है, गिरवी कोई विशेष में है नहीं। म्यूचुअल फंड के 19 स्कीमों के पास 2.32% का स्टेक है और 227 एफआईज के पास 21.5% का स्टेक है। प्रमोटर विद द हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें वो सत्यनारायण चावा के पास है, जो सीईओ भी है 16.59% के साथ। और हाईएस्ट प्रोड्यूस शेयर होल्डर की बात करें तो वो अमानसा होल्डिंग प्राइवेट के पास है 4.8% के साथ। एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग के पास 34.18% की होल्डिंग है। तो देखो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पर यहाँ पे मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रही है, बट हाँ एनआई के पास यहाँ पे कुछ ज़्यादा स्टॉक चला गया है, प्रमोटर के पास थोड़े से ही कम है, मतलब बस 27% ही है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा और ज़्यादा होना चाहिए। हो सकती है स्टॉक कंपनी आगे जाके बायबैक का प्लान लाके कुछ और शेयर खरीदे, बट एज ऑफ नाउ थोड़े से मुझे यहाँ पे वीक दिख रहे हैं, बट चार्ट मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। बाकी देखो पैसा आपका है और डिसीजन भी आपका ही होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को मेक श्योर आप लाइक करना मत भूलें, पसंद आया तो आप अनलाइक करना मत भूलें। कमेंट में बताइए कि आप किस और स्टॉक पर वीडियो चाहते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप जगह पर ज्वाइन कर सकते हैं रेगुलर अपडेट के लिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।